हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि हम फेल क्यों होते हैं या हम थोड़ा थोड़ा कामयाब क्यों होते हैं। हम फेल क्यों होते हैं, थोड़ा थोड़ा कामयाब हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे फील्ड में सक्सेस चाहिए होता है, बहुत सारी जगहों पर सक्सेस चाहिए होता है, बहुत सारे कार्यों में सक्सेस चाहिए होता है। अर्थात बहुत सारी हमारी प्राथमिकताएं होती हैं, बहुत सारे हमारे लक्ष्य होते हैं, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन हमारे पास में साधन सीमित होते हैं, हमारे पास में टाइम सीमित होता है। टाइम सीमित होता है, इसलिए जब हमें बहुत सारे फील्डों में कार्य करना होता है, बहुत सारे फील्ड हमारे होते हैं, बहुत सारे फील्ड हमारे होते हैं, बहुत सारे लक्ष्य हमारे होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी जगह होते हैं। इसलिए हम ज़्यादा कामयाब किसी फील्ड में नहीं हो पाते हैं, न ही ज़्यादा हम किसी कार्य में सुधार कर पाते हैं। परिणाम सब में थोड़ा थोड़ा कामयाब हो जाते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा कामयाब हो जाते हैं, एक में हम बहुत कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि एक जब हमने निर्धारित ही नहीं किया, जब हमने एक को प्राथमिकता के आधार पर ही नहीं रखा है, तो फिर हम एक में बहुत ज़्यादा कामयाब कैसे हो सकते हैं, अर्थात क्या ऐसा है कि आप हमारे साधन, हमारी एनर्जी, हमारी सोच, हमारा नॉलेज सब में बटा हुआ है। हम डिवाइड हैं। जब हम डिवाइड हैं तो जितने में हम डिवाइड होंगे उसी में हम थोड़ा थोड़ा कामयाब होंगे। अर्थात हमें थोड़ा थोड़ा कामयाबी बहुत सारी फील्ड में चाहिए, बहुत सारे कार्य में चाहिए, तो हम थोड़ा थोड़ा कामयाब होंगे, लेकिन ज़्यादा हम फेल होंगे, थोड़ा थोड़ा कामयाब हो जाएंगे। अर्थात थोड़ी थोड़ी स्किल, बहुत सारी चीज़ें, स्किल या नॉलेज डेवलप हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब यदि मान लिया हमें यदि एक चीज़ को हमने हासिल करना है, तो यदि 100 में एक को हासिल करना है तो 99 में फेल होना तय। 99 का फेलियर का हमें सामना करना पड़ेगा। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि सब हमारा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम खुद का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो परिणाम थोड़ी थोड़ी सफलता मिलेगी और परिणाम हम औसत रह जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें घर में भी सबका अच्छा बनना है, घर में भी सारे कार्य करने हैं, बाहर भी सारे कार्य करने, सब हमारी प्राथमिकता में है, लेकिन कोई एक कार्य हमारी प्राथमिकता में नहीं है। बहुत सारे कार्य प्राथमिकता में है, बहुत सारी फील्ड प्राथमिकता में है। तो जब बहुत सारे कार्य, बहुत सारी फील्ड प्राथमिकता में हैं, तो फिर हम एक में कैसे कामयाब हो सकते हैं? अर्थात उसके कुछ पारिवारिक टारगेट भी हैं, कुछ व्यक्तिगत टारगेट भी हैं, कुछ अन्य प्रकार की भटक रहा है व्यक्ति। जब व्यक्ति भटक रहा है इधर से उधर, उधर से इधर, तो वो फिर एक फील्ड में ज़्यादा कामयाब कैसे हो सकता है? सबके प्रति यदि आपका समर्पण है, सबके प्रति यदि आप फोकस कर रहे हैं, तो अर्थात आप ऑलराउंडर नहीं हो सकते। लाइफ में आप ऑलराउंडर नहीं हो सकते हैं। अब मान ली कोई है कि ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा कामयाबी में ही खुद को खुश महसूस कर रहा है या कामयाब महसूस कर रहा है। कोई कहता नहीं एक फील्ड में हमें सबका बाप बनना है, एक फील्ड में हमें सबसे ऊपर जाना है,
एक फील्ड में हमें टॉपर बनना है तो वह अन्य के फेलियर को स्वीकार कर लेगा, सारी एनर्जी, सारा फोकस एक पर ही केंद्रित कर देगा। अर्थात लाइफ एक लक्ष्य होती है, बहुलक्षी होती है, या बिना लक्ष्य होती है। लाइफ में कोई एक लक्ष्य को स्वीकार करके उसके प्रति समर्पित हो करके कार्य करता है, जीवन जीता है। ठीक है। कोई होता है कि उसके बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, उनके प्रति वह समर्पित होता है, उनको पूरा करने का प्रयास करता है। और कोई होता है उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जीवन को बेहतर जीने का प्रयास करता है। अर्थात बिना लक्ष्य के बेहतर करने का प्रयास करता है। जो है, जहाँ है, जिस रूप में है, वहाँ पर वो बेहतर करने का प्रयास करता है, बेहतर तरीके से जीने का प्रयास करता है। इन तीनों ही अवस्थाओं में जीवन बेहतर होता है। सबकी रुचि अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है, सबकी अपनी प्राथमिकताएं या अपनी आवश्यकताएं अलग हैं, या अपनी जिम्मेदारियां अलग हैं। कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है, सब समान है। जैसे कि मान लिया, अब किसी की पसंद कुछ और है, अब कलर है, सब कलर का कोई अच्छा कलर है, कोई बुरा कलर है, ये नहीं बात। किसी को कोई कलर अच्छा लगता है, किसी को कोई कलर अच्छा लगता है। तो इसलिए किसी को कोई एक टारगेट के साथ में जीवन को जीना अच्छा लगता है। किसी का लाइफ का टारगेट है, किसी का वर्किंग टारगेट है, तो किसी का बिजनेस टारगेट है। सबके अलग अलग हैं। कोई एक टारगेट लेकर के चलता है, कोई बहुत सारे टारगेट को लेकर के चलता है। कोई बिना टारगेट के ही रहता है, बिना टारगेट के ही बेहतर करने का प्रयास करता है। कोई टारगेट ABCD लेकर के चलता है, कोई टारगेट के ऑप्शन रहता है। ये चीज़ें सब अलग अलग हैं। लेकिन यदि आपकी एनर्जी बटी हुई है, यदि आपकी एनर्जी डिवाइड है, अर्थात हो सकता है आवश्यकताओं के अनुसार, जिम्मेदारियों के अनुसार आपको बहुत सारे कार्य करने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद दिमाग में एक टारगेट आप फिक्स कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप एक टारगेट फिक्स कर सकते हैं, एक लक्ष्य फिक्स कर सकते हैं, और उसके लिए पार्ट टाइम ही सही उस पर कुछ न कुछ इन्वेस्ट करते रह सकते हैं। कुछ न कुछ समय या ध्यान, कुछ नॉलेज उस पर लगाते रह सकते हैं। तो एक न एक दिन उस चीज़ को आप हासिल कर लेंगे। लेकिन यदि सब में ही आप डिवाइड रहे तो पूरा जीवन गुजर जाएगा। लेकिन आप एक फील्ड में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। थोड़ा कामयाब हो जाएंगे, तो थोड़ा फेल भी हो जाएंगे, अर्थात एवरेज रह जाएंगे। तो इसलिए एवरेज की कदर नहीं होती है। सम्मान टॉपर का होता है, कामयाबी टॉपर को मिलती है। अर्थात यदि हम बीमार हैं तो हम चाहेंगे कि हम एक्सपर्ट डॉक्टर के पास में जाएं, न कि एवरेज। अर्थात हमें जब चीज़ खरीदना होता है, सौ की बात है, हम सोचते हैं कि हाँ बढ़िया चीज़ मिले, न कि एवरेज। बेस्ट मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि सारे फील्डों की तरफ भागेंगे, कहा जाता है कि एक सतह सब साधे सब जाए, और हिमन मूल सींचिए फूलई फलाई अघाए। तो अब लेकिन सबका अंदाज अलग अलग है, सबकी ज़रूरतें या प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। या ये भी कह लीजिएगा कि एक टारगेट के साथ में जीवन बेहतर नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन की आवश्यकताएं बहुत सारी हैं। अर्थात जीवन को बेहतर करने के लिए समाज भी चाहिए, परिवार भी चाहिए। तो
कुछ खुशी भी चाहिए, आध्यात्मिक विकास भी चाहिए, तमाम सारी चीज़ें चाहिए, तमाम सारी आवश्यकताएं चाहिए। तो उसके अनुसार टारगेट है, तो उसके अनुसार हम समय का इस्तेमाल कर सकते हैं, साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। टारगेट मैनेजमेंट हम सीख सकते हैं, प्राथमिकता मैनेजमेंट हम सीख सकते हैं, प्राथमिकता मैनेजमेंट हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के लिए हमें सब कुछ त्याग देना है, ऐसा नहीं करना है। अगर एक के लिए हम सब कुछ त्याग देते हैं तो यह भी हमारे लिए एक फेलियर है, फेलियर है। लेकिन एक के लिए हम कुछ तो त्याग सकते हैं, एक के लिए हम कुछ तो त्याग सकते हैं। जो जरूरी है, ठीक है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो आज हमारा टारगेट है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में है, चाहे संबंध हो, चाहे मान लिया अन्य कोई चीज़ें हों, अन्य चीज़ें हों, तो वो भी ज़रूरी हैं, ज़रूरी हैं, तो वो भी हमारा टारगेट है, टारगेट है। तो लेकिन कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि लक्ष्य किसी फील्ड में यदि टॉपर बनना है तो स्वाभाविक बात है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं एक्शन में लाना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम डिवाइड रहेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा हम कामयाब होते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।